हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि द हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं द हिंदू कैसे पढ़ते हैं और मैं कैसे पढ़ती हूँ मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो इस गुड ऐसे ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू ही पढ़ना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि डायरेक्ट आरसीज पूछे जाते हैं द हिंदू से, एंड इवन आपके करंट अफेयर्स भी बहुत हद तक द हिंदू से ही कवर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग क्वेश्चन इवन बना रहे हैं वो भी द हिंदू कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि द हिंदू ही हम पढ़ें। बाकी और कोई न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इट्स नॉट एन बुरा नहीं है कुछ उसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पेपर में 80 to 90% आपके न्यूज़ तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि एडिटर्स पे डिपेंड करते हैं, वो कौन सा लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, उस हिसाब से द हिंदू में बेटर होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि द हिंदू में एडिटोरियल कैसे पढ़ें। तो उससे पहले गाइज मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ। आपको उससे पहले साइड में एक गूगल का टैब ओपन करके रखना है जिसमें आपको मीनिंग सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने साइड में एक कॉपी रखनी है जिसमें आपको जो भी वर्ड आपको नहीं पता उसके मीनिंग लिखने हैं, सिनोनिम लिखने हैं, एंटोनिम लिखने हैं, एंड इट विल ऑलमोस्ट अराउंड टेक 1 hour ऑफ टाइम। जो 24 घंटे का टाइम आप अगर है आपके पास दिन में, तो आप बस 1 घंटा चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको साइड में रेडी रखना है, एक गूगल और एक आपका कॉपी। तो उससे और उसके अलावा अगर आप इवन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो तो बना सकते हो। आई जनरली डू नॉट डू दैट। मैं बिल्कुल भी करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाती। मैंने एक बार बनाया था, 6 महीने का बनाया, बहुत सारे पेजेस हुए, लेकिन फिर उसको बाद में एग्जाम टाइम मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं गया मुझसे, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। मैं बस क्या करती हूँ, द हिंदू पेपर खोलती हूँ, डायरेक्टली मैं नंबर 6 पेज पे चली जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी में आपका एडिटोरियल रहता है, तो मैं उसी पे डायरेक्टली चली जाती हूँ। तो ये है आपका एडिटोरियल। यहाँ पे आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, एंड गाइज इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है पैसेज क्या था। मे भी हो सकता है कि आपके डिस्क्रिप्टिव में दिखने को मिले, बट ऑनेस्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ के वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, दैट विल बी इनफ आई गेस। अरे भाई, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जब मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग अभी नए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि सोच रहे हैं कि उनको कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टेक्स्ट बुक के पासेस लो, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है। उसी के साथ साथ आपको बहुत ही रिलेवेंट और डूएबल क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में मॉक में मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बेटर होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ आप एनालिटिक्स देख सकते हो कि आप कितने मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, या फिर कितने आपके 12,50,000 से भी ज़्यादा आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक यूज़र्स एक्टिव पास यूज़र्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपका 18 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुके हैं, और आपको ये 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी सारे क्वेश्चंस। और उसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे सारे एग्ज़ाम के, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 प्लस है। तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक जो है आपके 400 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स कवर करता है। सो आप ज़रूर से देखना, और मेरा कोड भी आप यूज़ करना, ताकि आपको हर एक प्रोडक्ट में 30% का ऑफ मिले। मेरा जो यहाँ पे कोड है वो PD और PD10, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी उनका एक ऑफ़र चल रहा है जो कि आपके लाइफ टाइम पासेस के लिए है। लाइफ टाइम इन द सेंस इसका 3 साल का लेता रहता है पीरियड, और उसका जो प्राइस वो लोग सेट किए हैं वो 699 है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको 209 रुपये का ऑफ मिलेगा, मतलब आप 490 में इसको परचेस कर सकते हो, जो कि आपकी 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। सो हरी अप गाइस। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंजरस डेडलॉक। तो डेडलॉक का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली गाइज, अगर 2 लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या फिर 2 लोग जैसे कि 2 पॉलिटिकल पार्टी अगर आपस में झगड़ रहे हैं और लास्ट में वो लोग कोई भी कंक्लूजन में नहीं आ रहे, ना ही इनका प्रपोजल उन्हें अच्छा लग रहा है, ना ही द वाइस वर्सा, अगर ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है वो होता है डेडलॉक। ठीक है, इसका मीनिंग भी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली डेडलॉक? ठीक है, तो डेडलॉक हम पहले प्रोनाउंस कैसे करते हैं? डेडलॉक। और उसका जो मीनिंग होता है, अ सिचुएशन टिपिकली वन इन्वॉल्विंग अपोजिंग पार्टीज इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। तो ये जो होता है आपका स्टैंड ऑफ, स्टॉप, फुल स्टॉप जहाँ पे लग जाता है, स्टेलमेट, इम्पासे, ये सब कुछ उसका एक सिनोनिम होता है। तो यही आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पहले 2 लाइन्स है,
ये पहले जो 2 लाइन्स है ये आपको पूरा पैसेज का थीम बता देंगी। तो क्या है थीम? पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स आर इन डिसअरे एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीज हेवी डिप्लॉयमेंट। ठीक है, सो हमारे जो पास्ट में जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए थे, ठीक है, और आज का जो सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उसके साथ वो डिसअरे मतलब लाइन में नहीं चल रहे, कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसअरे का मतलब क्या होता है कि एग्री नहीं करना। एरे मतलब क्या होता है? दोज हु आर फ्रॉम द IT बैकग्राउंड्स और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड दे नो दैट एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो डिसअरे मतलब क्या है? डिससिमिलर। तो इट इज बेसिकली दैट। डिसअरे मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो पढ़ते हैं अभी। एज विंटर अराइव्स ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे कि अभी ठंडे का मौसम आ चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स द 13th बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंडेड विथ नो रेजोल्यूशन इन साइट। ये तो पता ही है, उनके बीच डेडलॉक हो गया, कोई भी रेजोल्यूशन नहीं आ पाया। लीविंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अनदर हार्श कोल्ड सीजन ऑन द हाइट्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। तो ये इससे बेसिकली क्या हुआ, जो लोग हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो सोल्जर्स है, जो बॉर्डर आर्मी है, उन लोगों के लिए अभी कुछ तो करने को है नहीं, ना ही वो वहाँ से छोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, कुछ करने को है नहीं, तो वहीं पे उनको अभी रहना है, सर्वाइव करना है। लिविंग टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अनदर हार्श कोल्ड। सो इट इज़ बेसिकली प्रोस्पेक्ट मतलब जो फ्यूचर इवेंट, मतलब प्रोस्पेक्टस फ्यूचर जो होता है ना, कि आपका फ्यूचर इवेंट होता है वो, फ्यूचर में वो चीज़ होने ही वाली है, जो कि हार्श कोल्ड है, जो कि आने ही वाली है। तो एक्सपेक्टेशंस, प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सॉरी फॉर द नेट, डेटा बिल्कुल शायद नहीं है, या फिर इस घर में मेरे को नहीं आ रहा है। I'm sorry, it's taking a long time. हो जा भाई, नेट तो है, मतलब कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ है, तो आ गया। तो पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अपकमिंग, लाइक होप, एक्सपेक्टेशंस, एंटिसिपेशन, ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट क्या होता है? आपका फ्यूचर इवेंट जो कि एक्सपेक्टेड रहता है, फिर आप एंटिसिपेट कर लेते हो कि बहुत ठंडी इस बार होने वाली है। सो दीज आर द प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया। द कॉन्ट्रास्टिंग statements sharply underlined the deadlock. The Indian Army's statement on Monday morning noted that while India made constructive suggestions for resolving the remaining areas, the Chinese side was not agreeable and also could not provide any forward-looking proposals. तो यही तो है डेडलॉक, यही तो डेडलॉक हो गया है। जब मंडे मॉर्निंग को इंडियन आर्मी ने स्टेटमेंट दिया, कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, कंस्ट्रक्टिव मतलब जो कि बेटरमेंट, किसी को अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो मतलब उसको बेटर बना रहे हो, तो बेटरमेंट के लिए जो सजेशंस दिया वो चाइनीज़ साइड ने डिसएग्री कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने अपने तरफ से कोई भी प्रपोजल्स नहीं दिया। तो एक डेडलॉक सिचुएशन पैदा हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो अ चाइनीज स्टेटमेंट ऑन संडे नाइट अक्यूज्ड इंडिया ऑफ मेकिंग अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स। तो चाइनीज स्टेटमेंट संडे नाइट को क्या बोला था कि इंडिया जो है वो अनरियलिस्टिक एंड अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज अनरियलिस्टिक, व्हाट इज रियलिस्टिक? इट्स लाइक रियल। रियलिस्टिक मतलब जो होता है आपका एक वास्तव जो होता है ना, वास्तविक जो होता है उसको बोलते हैं रियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब क्या? तो तुम्हारे लाइक हम जैसे बोलते हैं कि ये बहुत ही लाइक अनरियलिस्टिक मतलब बता देती हूँ मैं, हिंदी में बहुत ही ख़राब हूँ शायद, मुझे लग रहा है हिंदी में मुझे मतलब नहीं पता चल रहा है। एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ अनरियलिस्टिक। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो नॉट रियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल मतलब इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, काइंड ऑफ वही थिंग होता है जो कि रियल नहीं होता, अनरियलिस्टिक। एंड व्हाट इज़ अनरीजनेबल, वही है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका कोई रीज़न ही नहीं है क्यों कर रही हो, एक मतलब एक लाइक बहुत ही फालतू का चीज़ होता है। तो आपका चाइना क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है वो एक अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स कर रहा है। There was no joint statement as in the last round in August when agreement was reached to disengage at Gogra. तो जब ये कब हुआ था, कब ऐसा बोला था? जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बोला कि चाइनीज स्टेटमेंट ऑन संडे नाइट अक्यूज इंडिया ऑफ, जो कि इंडिया अनरियलिस्टिक एंड अनरिजनेबल डिमांड्स कर रहा है।
इसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है। एज इन द लास्ट राउंड इन अगस्त, जो अगस्त में जो लास्ट राउंड हुआ था डिस्कशन का एग्रीमेंट का, व्हेन एग्रीमेंट, उस टाइम पे एग्रीमेंट जो है एक डिसएंगेज सिचुएशन में पहुंच गई थी गोगरा में, ठीक है। गोगरा एक जगह का नाम है। सो तो डिसएंगेज मतलब क्या, एंगेजिंग मतलब क्या होता है, बिजी। डिसएंगेज मतलब नॉट बिजी। फ्री मतलब क्या होता है उसका, आप कैसे पता कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा। और मेरा नेट जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है आज। सेपरेट और रिलीज, रिमूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। विड्रॉ हो गया, ओके। तो विड्रॉ इज द बेस्ट मीनिंग, तो वो वहीं पे विड्रॉ हो गया, उसका कोई एंड ही नहीं निकला उस सिचुएशन को, उस एग्रीमेंट का, वहाँ पे एट गोगरा, जो कि अगस्त में हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। द ओनली सरप्राइज इज दैट द डिस्कॉर्ड इज नाउ फुल्ली आउट इन द ओपन। सो व्हाट इज डिस्कॉर्ड, इज बेसिकली इज द कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे बीच जो झगड़ा चलता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, उसी को हम यहाँ पे डिस्कॉर्ड बोल रहे हैं। सो दैट इज डिस्कॉर्ड इज नाउ फुल्ली आउट इन द ओपन। फुल्ली आउट इन द ओपन मतलब क्या, सबको पता चल गया है डिस्कॉर्ड, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, उसके अपोजिट, उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब एक साइड पे उनका जो भी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है वो आउट हो गया है, मतलब सबको पता चल गया है इस बारे में। उसके अलावा इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनोडाइन डिक्लेरेशंस। तो व्हाट इज बेसिकली एनोडाइन, इसका मीनिंग पता करते हैं। तो एनोडाइन का मतलब यहाँ पे पता करते हैं, not likely to cause offense or disagreement and somewhat dull. So inoffensive, उसका मीनिंग हम ले सकते हैं न्यूट्रल। सो न्यूट्रल विल बी द बेस्ट मीनिंग हियर, कि यहाँ पे जो एक एनोडाइन सिचुएशन बन गया, ठीक है। कहाँ गया वो, इन कॉन्ट्रास्ट टू द न्यूट्रल डिक्लेरेशंस, एनोडाइन डिक्लेरेशंस ऑफ बोथ साइड्स इन अगस्त टू एनहांस ट्रस्ट एंड एक्सपेडिटियसली रिजॉल्व, ठीक है, इश्यूज दैट हैव ऑलरेडी ड्रैग्ड ऑन फॉर मोर देन 1 ईयर। ब्लॉक हो गया, कुछ भी नहीं आ पाया, ना इनके साइड पे फेवर में डिसीजन हुआ, या ही चाइना साइड पे, ना ही इंडिया साइड पे, तो एक न्यूट्रल सिचुएशन जो बन गया है। इन फैक्ट रीसेंट इवेंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफर्ड अ पोर्टेंट दैट ऑल वाज नॉट वेल। तो इनफैक्ट जो अभी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो हमको एक पोर्टेंट देती है कि ऑफर्ड अ पोर्टेंट दैट नथिंग इज वेल, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पोर्टेंट, तो मे बी इट्स इनसाइट, हमको ये दिखाती है, दर्शाती है। तो पोर्टेंट की मीनिंग पता करते हैं हम। मेरा नेट बहुत स्लो है आज। अ साइन और वार्निंग दैट अ मोमेंटस और कैलामिटस इवेंट इज लाइकली टू हैपन, मतलब एक छोटा सा साइन वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ा बवाल वहाँ पे होने वाला है। तो इसका मीनिंग है आपका पोर्टेंट। तो जितने भी मैंने वर्ड्स यहाँ पे फाइंड आउट किए, मैंने एक कॉपी में लिख लिए जो कि मुझे नहीं पता थे, और उसके सिमिलर जो कि आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम सबके साथ मिनिमम 2 एंटोनिम मिनिमम 2 सिनोनिम मैंने यहाँ पे लिख लिए, ताकि इनकेस कभी मेरे नज़र में वो आती है तो आई विल बी एबल टू रिकॉल दैट कि मैंने उस दिन ये पढ़ा था। तो ऐसे आपको पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं तो आपको दिखा के ऐसे मतलब वीडियो बना के पढ़ रही तो 15-20 मिनट चला जाएगा, अदरवाइज मतलब एक पैराग्राफ को, अदरवाइज आप ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ 5 मिनट मैक्सिमम लगेगी ख़त्म करने में, ठीक है। और इसके वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इतना ही पढ़ती हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा ये चीज़। तो ये हो गया, और आपको क्या करना है, ये सेकेंड वाला पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि सेकेंड वाला थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट रिपोर्ट्स साइटिंग इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज पुट आउट, तो ये पुट आउट आ गया। तो पुट आउट का भी हमको मीनिंग पता करना है। पुट आउट 2 days बिफोर संडे स्टॉक, तो पुट आउट का भी मीनिंग पता करना है, ठीक है। तो पुट आउट एक हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो हमें और एक चीज़ मैं भूल गई, अब जो भी वर्ड सर्च करते हो उसके नीचे से नाउन वगैरह लिखा होगा ना, तो वो भी आपको जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रेजल वर्ब, तो उसके नीचे नाउन लिखा होगा, तो उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि एक्सटिंग्विश, अलग कर देना, या फिर क्वेंच, डाउज, स्टम्प आउट, स्मोदर, बीट आउट, मतलब ये सब, बीट आउट भी है कि आपका स्टम्प आउट भी, ये सब आपका फ्रेजल वर्ब में आते हैं जो कि अलग कर देना होता है। एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग, फायर क्रूज फ्रॉम ग्रेइंग टाउन, पुट आउट द ब्लेज, ठीक है। ऐसा मतलब एक्सटिंग्विश कर देना होता है, अलग कर देना होता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो भी यहाँ से अलग अलग वर्ड मिले या फिर फ्रेजल वर्ब्स मिले, वो आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है एंड उसको गूगल करना है। गूगल जब तक है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ था। सेकेंड जो हमारा पैराग्राफ है वो किसके ऊपर देख लेते हैं, लिमिट्स टू अकोमोडेशन। RBI's failure to rein in
इन्फ्लेशन विल हर्ट सेवर्स एंड रिस्क derailing a consumption led revival। ये थोड़ा आपका देखो, ये RBI से रिलेटेड है एंड थोड़ा इकोनॉमीज में आएगा और थोड़ा सा बैंकिंग टर्म्स आएंगे, तो इट गोना बी ओवरऑल बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। तो मैं खुद नहीं समझ पाई मैंने जो ये पढ़ा, तो इसीलिए मैं दोबारा पढ़ूंगी। सो RBI फेल्योर, जो RBI जो फेल्योर है किस में फेल कर रहा है वो, टू रेन इन इन्फ्लेशन विल हर्ट savers and risk derailing a consumption led revival, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके ऊपर हम देख लेते हैं, इन्फ्लेशन तो है ही, टू रेन इन, रेन मतलब क्या होता है आपका, और रेन मतलब शायद मैं देख लेती हूँ, मुझे भी याद नहीं है। रेन हमेशा मस्त चलता है यार, कभी मैं नेटफ्लिक्स यूट्यूब देख रही हूँ तो एकदम धुआं कर देता है यार, लेकिन अभी A long narrow strap attached to one horse bit, नहीं ऐसे थोड़ी होगा, नाउन में नहीं है। To rain, लगाम होता है जो है कि, अच्छा मतलब अच्छा जो इन्फ्लेशन में जो लगाम लगा मतलब कंट्रोल करना होता है, रेन का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो RBI फेलियर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन विल हर्ट सेवर्स, जो कि सेवर्स है मतलब, एंड रिस्क derailing अ कंजप्शन लेड रिवाइवल। derailing मतलब क्या होता है, रेलिंग मतलब होता है लाइन पे डालना, derailing मतलब अपने लाइन से हटना। जैसे कि हम कोई भी इनकेस कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि हम कभी कभी लाइक अपने अपने एक मूवी देखी है, इंग्लिश मूवी है द अनस्टॉपेबल ऐसा कुछ है, तो उसमें जो ट्रेन होता है उसके ब्रेक फेल कर जाते हैं, सो उसको रोकना होता है, तो उसको वो डीरेल करने की कोशिश करते हैं, मतलब पटरी से उतारना, मतलब इन लाइन जो हो गया आप चल रहे हो उससे उतरना, तो रिस्क derailing ए कंजप्शन लेड रिवाइवल, ठीक है। तो ये RBI के लाइक अकोमोडेशन के ऊपर, जो भी इन्फ्लेशन के ऊपर जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं उसके ऊपर ये पैराग्राफ बेस्ड है। तो ये थोड़ा आपका जैसे कि थोड़ा सा आएगा, थोड़ा लाइक इकोनॉमिक काइंड ऑफ अ थिंग आएगा, जैसे आप देख सकते हो आपका रेपो रेट के बारे में यहाँ पे बात हुई है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमें पढ़ना तो है ही, मुश्किल हो आसान हो कुछ भी हो हमें पढ़ना है। सो गाइज वही है। तो derailing मतलब समझे आप लोग कि आप अगर इन लाइन चल रहे हो, एक आप ढांचे में ढल चुके हो एंड सडनली आपको चेंज करना पड़ रहा है, जो कि एक रिस्क है कि नहीं, तो वही होता है, उसका मतलब होता है derailing, ठीक है। तो वो अगर मूवी नहीं देखी तो देखना, एकदम थ्रिलर आ जाएगी अपनी ज़िंदगी में, पूरा एकदम थ्रिल कर जाओगे आप लोग, इतनी अच्छी मूवी है। द अनस्टॉपेबल ही है शायद, उसमें ट्रेन होता है, ट्रेन में ब्रेक फेल हो जाता है, वो जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगा मतलब हाई स्पीड में करके ब्रेक को फेल करके कूद जाता है, तो उस ट्रेन को उनको रोकना है एंड लास्ट में वो लोग रोक लेते हैं, ठीक है। मस्त मूवी है, आप लोग ज़रूर देखना। सो एनीवेज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो आपको, क्योंकि बहुत लोगों के लाइक वो प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी द हिंदू पढ़ने में, तो मैं नहीं पढ़ती थी, बट कहीं ना कहीं मैंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद अब उसको लाइक अपने दिमाग में फिट किया कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए पढ़ना तो है ही, तो मैंने पढ़ा। सो आई थिंक इट्स लाइक आई थिंक दिस वीडियो गोना बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ वीडियो देखना और ज़रूर इस वीडियो को इनकेस अगर आपको पता हो कि कोई नहीं पढ़ पा रहा है द हिंदू पढ़ना चाहता है, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही मैं कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँगी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कंटेंट ही कंटेंट हो गया हमारे पास, है ना। थैंक यू सो मच।